तो प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं देहाती सर यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज आप लोगों के लिए जो होते हैं क्लास 9th का जो होते हैं एसएसटी का ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में लेकर के आया हूं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत भी है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए देखते बिना लेट किए हुए बोलता पहला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा शेयर बाजार कौन है। विश्व का सबसे बड़ा शेयर बाजार कौन है। देखिए, पहला ऑप्शन है जेनेवा, बी ऑप्शन है ऑल स्ट्रेट, सी है संघाई, डी है इनमें से कोई नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, देखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि वॉल स्ट्रीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं कि रूस के शासक को क्या कहा जाता था। तो बच्चों देखिए, ऑप्शन है सम्राट, बी ऑप्शन है जार, सी ऑप्शन पुतिन, डी ऑप्शन है शक। मेरे प्यारे बच्चों, देखेंगे शासक का मतलब होता है राजा। ठीक है, शासक का मतलब राजा होता है, तो रूस के शासक को क्या कहा जाता है। तो बच्चों देखेंगे राजा, जा यानी कि जा से भी क्या हो जाता है जार। ठीक है, तो बच्चों आपको याद रखना है जार ऑप्शन। ठीक है, क्या है जार। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, जार होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। बच्चों देखेंगे अगला प्रश्न आपके लिए है कि जेकोबिन क्लब का नेता कौन था, यानी जेकोबिन क्लब का नेता कौन था। पहला ऑप्शन है रूसो, बी ऑप्शन है मैक्स मिलियन रोबेस्पियर, सी ऑप्शन लेनिन, डी ऑप्शन नेपोलियन। तो मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि मैक्स मिलियन रोबेस्पियर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, रोबेस्पियर। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे इसका ऑप्शन दिया 18 जून 1914, यानी बी ऑप्शन दिया है 1 अगस्त 1914, सी ऑप्शन 25 जून 1914, डी ऑप्शन 1 जुलाई 1914। मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे इसका जो होते हैं सही जवाब नहीं है 1914 है, बट क्या हो जाएगा यहाँ पर 28 28 जुलाई है। ठीक है बच्चों, तो इसका ऑप्शन यहाँ नहीं है, बट आप देख लेंगे इसका ऑप्शन यहाँ मिस्टेक है, गलत है। बच्चों देखेंगे अगला प्रश्न आपके लिए है कि रविंद्रनाथ टैगोर किस वर्ष रूस की यात्रा पर गए थे। रविंद्रनाथ टैगोर किस वर्ष रूस की यात्रा पर गए थे। पहला ऑप्शन आपके लिए है ए ऑप्शन 1925, बी ऑप्शन 1927, सी ऑप्शन 1930, डी ऑप्शन 1935। मेरे प्यारे बच्चों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, चलिए बच्चों यदि कोई नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और बच्चों फटाफट अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उसको भी जानकारी प्राप्त हो सके और वो भी एग्जाम में बहुत बेहतर कर सकता है। मेरे प्यारे बच्चों देखिए अगला प्रश्न है कि भारतीय वन अधिनियम बना, यानी कि भारतीय वन अधिनियम कब बना था। पहला ऑप्शन 1860, बी ऑप्शन 1863, सी ऑप्शन 1864, डी ऑप्शन 1865। तो मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन 1865 होगा मेरे प्यारे बच्चों। देखिए अगला प्रश्न है कि भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की गई। भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की गई। मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे इसका ऑप्शन है पहला ऑप्शन 1765, बी ऑप्शन 1830, सी ऑप्शन 1864, डी ऑप्शन 1857। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा सी, यानी कि 1864 ईस्वी। देखिए अगला प्रश्न है वाणिज्यिक अथवा नकदी फसल है, यानी कि नकदी फसल है। ठीक है, नकदी फसल जिसको बेच करके पैसा जो नकद में आ जाता है ना। तो ये ऑप्शन जूट है, बी ऑप्शन कपास है, सी ऑप्शन गन्ना, डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो मेरे प्यारे बच्चों हमको लगता है कि इसमें जो है उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए अगला प्रश्न आपके लिए मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है कि हिटलर की सेनाओं ने पोलैंड पर आक्रमण किया, यानी कि हिटलर की सेनाओं ने पोलैंड पर कब आक्रमण किया। देखिए पहला ऑप्शन मई 1939, अगस्त 1939, सितंबर 1939, अक्टूबर 1939। मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सी ऑप्शन सही होगा। हिटलर की सेनाओं ने पोलैंड पर आक्रमण किया था, सितंबर 1939 में किया था। ठीक है बच्चों, देखिए अगला प्रश्न है कि सिन्हो कान्हो किस विद्रोह के नेता थे। सिन्हो कान्हो जो होते हैं किस विद्रोह के नेता थे। पहला ऑप्शन है संताल विद्रोह, बी ऑप्शन मुंडा विद्रोह, सी ऑप्शन कोल विद्रोह, डी ऑप्शन सन्यासी विद्रोह। मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन है कि संथाल विद्रोह हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे अगला प्रश्न आपके लिए है कि दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है किसको। देखिए पहला ऑप्शन है भारतीय मरुस्थल, बी ऑप्शन है तटीय मैदान, सी ऑप्शन है प्रायद्वीपीय पठार, डी ऑप्शन है भारतीय द्वीप समूह। मेरे प्यारे बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। देखेंगे क्या ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 97 डिग्री 25 पूर्व है ना, बी है 77 डिग्री 6
पूर्व। तो अब देख सकते हैं जो ऑप्शन दिए गए हैं इसका सही जवाब हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन सही होगा, 97 डिग्री 25 समय पूर्व ईस्ट होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए अगला प्रश्न आपके अगला प्रश्न आप देखेंगे। अगला प्रश्न आपके लिए है मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न आपके लिए है कि अलकनंदा और भागीरथी कहां पर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है ने बोलता है अलकनंदा अलकनंदा और भागीरथी दोनों एक ही जगह पर मिलते हैं और मिलने के बाद क्या होता है, एक गंगा नदी का निर्माण होता है। तानी वो जगह कहाँ है, कौन सा है? देखेंगे पहला ऑप्शन कानपुर, बी ऑप्शन हरिद्वार, सी ऑप्शन देहरादून, डी ऑप्शन प्रयागराज, प्रयाग देव प्रयाग सॉरी देव प्रयाग। मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन देव प्रयाग हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती, यानी कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो देखेंगे पहला ऑप्शन आपका राजस्थान, बी ऑप्शन उड़ीसा, सी ऑप्शन छत्तीसगढ़, डी ऑप्शन त्रिपुरा। मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उड़ीसा, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा मेरे प्यारे बच्चों। देखिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब बनी? राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब बनी? पहला ऑप्शन 1952, बी ऑप्शन 1971, सी ऑप्शन 1981, डी ऑप्शन 2000 ईस्वी। मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 2000 ईस्वी में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति बनी थी। देखिए अगला प्रश्न है कि महोगनी किस वन के प्रमुख वनस्पति, महोगनी जो होते हैं किस वन के प्रमुख वनस्पति मतलब पेड़ पौधे हैं। ठीक है पहला ऑप्शन है मानसूनी वन, बी ऑप्शन है शुष्क मरुस्थलीय वन, सी ऑप्शन ज्वारीय वन, डी ऑप्शन उष्ण कटिबंधीय वन। मेरे प्यारे बच्चों तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, यानी कि उष्ण कटिबंधीय वन हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। बच्चों देखिए अगला प्रश्न आपके लिए कि मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई, यानी कि मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है ना? पहला ऑप्शन है स्पेनिश, बी ऑप्शन अरबी, सी ऑप्शन तुर्की, डी ऑप्शन हिंदी। मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या होगा, अरबी से हमारा मानसून शब्द की उत्पत्ति हुआ है। बच्चों देखेंगे क्या है अगला प्रश्न, काल बैसाखी का संबंध किस राज्य से? काल बैसाखी बच्चों जानते हैं काल बैसाखी मतलब क्या होता है कि मानसून का आगमन बहुत तेज से बादल को गरजता है ना होते हुए बादल पानी को वर्षा को लाता है। तो काल बैसाखी का संबंध किस राज्य से है? तो देखेंगे पहला ऑप्शन केरल, बी महाराष्ट्र, सी पश्चिम बंगाल, डी तमिलनाडु। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों सी होगा, पश्चिम बंगाल होगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है कि इंदिरा बिंदु किस वर्ष सुनामी में जलमग्न हो गया, यानी कि इंदिरा बिंदु किस वर्ष सुनामी में जलमग्न हो गया? इसका पहला ऑप्शन 1984, बी ऑप्शन 2000, सी ऑप्शन 2002, डी ऑप्शन 2004। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा आपके लिए हो जाएगा क्या, डी यानी 2004 में। ठीक है देखिए अगला प्रश्न है कि भारत में सन 2001 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात क्या है? लिंगानुपात क्या है 2001 के जनगणना के अनुसार? देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों पहला ऑप्शन है 946, बी ऑप्शन 861, सी ऑप्शन 1930, डी ऑप्शन सॉरी सी ऑप्शन 930, डी ऑप्शन 933। मेरे प्यारे बच्चों तो देखेंगे इसका सही जवाब हो जाएगा डी हो जाएगा 933। क्या हो जाएगा 20 का डी हो जाएगा 933। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे अगला प्रश्न हो जाएगा, अगला प्रश्न है कि भारत में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? पहला ऑप्शन है अप्रैल 1947, बी ऑप्शन है दिसंबर 1945, सी ऑप्शन दिसंबर 1946, डी ऑप्शन मई 1946। मेरे प्यारे बच्चों तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों सी ऑप्शन हो जाएगा दिसंबर 1946 को। ठीक है देखिए अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री की सिफारिश पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, यानी कि प्रधानमंत्री की सिफारिश पर है ना मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? इसके लिए पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, बी ऑप्शन राज्यपाल, सी ऑप्शन मुख्य न्यायाधीश, डी ऑप्शन गृह मंत्री। मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे इसका सही जवाब हो जाएगा क्या है, राष्ट्रपति है ना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न क्या है कि दूसरी पिछड़ी जाति आयोग की अध्यक्षता किसने की, यानी कि दूसरी पिछड़ी जाति आयोग की अध्यक्षता कितने की? पहला बीपी मंडल, बी है देवी लाल चौधरी, सी है पीवी नरसिम्हा राव, डी ऑप्शन है रामविलास पासवान। मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे इसका सही जवाब हो जाएगा
कौन है? बीपी मंडल, यानी कि ए ऑप्शन सही होगा। देखिए हो अगला प्रश्न है, हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? बच्चों अभी तो बच्चों बच्चों तक, बच्चे बच्चे तक जानते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है। बूढ़े से लेकर के जवान तक सभी लोग, देश से लेकर विदेश तक भारत के प्रधानमंत्री कौन है सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। कौन है? नरेंद्र मोदी है ना। क्या है? पहला ऑप्शन सही होगा। कौन है? नरेंद्र मोदी है मेरे प्यारे बच्चों। बच्चों देखेंगे अगला प्रश्न है कि संविधान कब बना, है ना। संविधान कब बना? तो देखेंगे यहाँ बहुत अच्छा ये प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि संविधान कब लागू हुआ। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन का आंसर अभी हम लोग देख लेंगे, दोनों का आंसर क्या होगा। संविधान कब बना मेरे प्यारे बच्चों? देखेंगे संविधान हमारा जो होते हैं 26 नवंबर 1949 को बन गया था। ठीक है, लेकिन लागू कब हुआ? यहाँ देखेंगे लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, तो दोनों प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है कि भारतीय नागरिकों के अधिकार स्वतंत्रता का रक्षा कौन करता है? भारतीय नागरिकों के अधिकार, है ना, जो अधिकार है उसको स्वतंत्रता का रक्षा कौन करता है? कि हमारे देश में नागरिक है उसको भी कुछ अधिकार है, उसके अधिकार को किसी प्रकार को हनन किया जाता है, नष्ट किया जाता है, तो अपना वो गुहार लगाता है रक्षा के लिए, तो वो कहाँ जाता है ना? न्यायपालिका के पास जाकर कोर्ट जाता है ना। तो देखिए पहला ऑप्शन है कार्यपालिका, बी ऑप्शन है विधान पालिका, और सी ऑप्शन है न्यायपालिका, डी ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र संघ। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका सी ऑप्शन सही होगा, है ना, न्यायपालिका। ठीक है बच्चों, देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। देखिए अगला प्रश्न है कि पालमपुर में कृषि खेती पर कितने प्रतिशत लोग आश्रित हैं? यानी कि पालमपुर गांव में जो होते हैं कृषि यानी कि खेती बाड़ी पर कितने प्रतिशत लोग आश्रित हैं? तो देखेंगे इसका ऑप्शन पहला है 26%, बी ऑप्शन 40%, सी ऑप्शन 75%, डी ऑप्शन 90%। तो बच्चों देखेंगे इसका सी ऑप्शन सही होगा, 75%। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है कि एक देश की श्रम शक्ति क्या है? एक देश की श्रम शक्ति क्या है मेरे प्यारे बच्चों? देखेंगे इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि श्रम शक्ति यानी कि काम करने का जो होते हैं वो क्या है किसी देश का। पहला ऑप्शन 15 से 80 वर्ष, बी ऑप्शन 15 से 75 वर्ष, सी ऑप्शन 15 से 59 वर्ष, डी ऑप्शन 15 से 40 वर्ष। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका सी ऑप्शन सही होगा, इसका सी ऑप्शन सही होगा मेरे प्यारे बच्चों। देखेंगे अगला प्रश्न आपके लिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या कि हरित क्रांति क्या? हरित क्रांति का मतलब होता है हरा भरा से, हरा भरा होना। ठीक है, तो हरा भरा किससे संबंधित होता है? कौन हरा भरा होता है? तो भाई फसल होता है ना, खेती बाड़ी होता है ना, तो कृषि से संबंधित होगा। तो देखेंगे इसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन कृषि में विकास, दूसरा दूध में वृद्धि, सी है उद्योग में विकास, डी है इनमें से सभी। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? कृषि में विकास हो जाएगा। हरित क्रांति को का संबंध कृषि से संबंध है। और कहीं श्वेत क्रांति पूछ दिया जाए कि श्वेत क्रांति क्या है, तो बच्चों तब ध्यान दीजिएगा, श्वेत क्रांति हमारा दूध में वृद्धि से है। ठीक है, तो ये प्रश्न को आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि जिस शासन प्रणाली में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होता है ना। जिस शासन प्रणाली में, जिस शासन प्रणाली कितने प्रकार के होते हैं आपको मालूम है। शासन प्रणाली में अंतिम निर्णय यानी कि किसी भी शासन प्रणाली में जो अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होती है, किसमें? अधिनायकवादी, बी है लोकतंत्र, सी है राजतंत्र, डी है कुलीन तंत्र। मेरे प्यारे बच्चों, तो देखिएगा बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा लोकतंत्र देश को होती है, लोकतंत्र प्रणाली को होती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मुझे अगला प्रश्न देखेंगे कि वह देश जहां सन 1958 और 61 के दौरान पड़ा अकाल विश्व इतिहास का सबसे भयावह अकाल था, है ना। तो क्या होगा? कहाँ के अकाल था? पहला नेपाल, बी चीन, सी भारत, डी पाकिस्तान। तो मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे इसका सही जवाब हो जाएगा चीन, है ना। देखिए अगला प्रश्न है कि वर्ष 2011 में भारत में निर्धन लोग कितने थे? 2011 में भारत में निर्धन यानी गरीब लोग कितने थे? ये 15 करोड़, बी 25 करोड़, सी 27 करोड़, डी 37 करोड़। मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे इसका सही जवाब हो जाएगा सी यानी कि 27 करोड़ था। ठीक है, कब? 2011 में। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपके लिए है कि हरित क्रांति का शुरुआत कब की गई? हरित क्रांति का शुरुआत कब हुआ हमारे देश में? पहला ऑप्शन 1960, बी ऑप्शन 1950, सी ऑप्शन 1970, डी ऑप्शन 1980। मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे इसका सही जवाब हो जाएगा 1960 होगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है कि रायगंज पालमपुर से कितनी दूरी पर है? रायगंज जो पालमपुर से कितनी दूरी पर है? इसका देखिए ऑप्शन है 3 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 5 किलोमीटर।
तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 3 किलोमीटर, यानी कि पहला ऑप्शन इसका सही होगा, पहला ऑप्शन इसका सही होगा मेरे प्यारे बच्चों। बच्चों देखिए अगला प्रश्न आपके लिए है कि जिन देश में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश किया वे कैसे देश बने, यानी कि जिस जो भी देश हैं शिक्षा, पढ़ाई लिखाई और स्वास्थ्य पर जो निवेश किया, मतलब जो खर्च किया, वो किस प्रकार के देश बना, है ना। तो वो आप समझिए किस प्रकार के देश बनेगा, बी ऑप्शन सही होगा, विकसित देश बनेगा ना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग क्या है। अगला प्रश्न है आपके लिए कि भारत में स्वीकृत आवश्यकता नगरीय क्षेत्रों में कितनी है ना। देखेंगे कितना है, 2100 कैलोरी, बी ऑप्शन 2000 कैलोरी, सी ऑप्शन 2400 कैलोरी, डी ऑप्शन 2500 कैलोरी। मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे इसका पहला ऑप्शन सही होगा, 2100 कैलोरी, ठीक है। बच्चों देखिए अगला प्रश्न आपके लिए है कि भारत में सूचना प्रौद्योगिकी में क्रांति किसके महत्व को रेखांकित करता है। तो देखेंगे इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों प्रशिक्षण का, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा। देखिए पालमपुर में विभिन्न जाति में कितने परिवार रहते थे, यानी कि पालमपुर गांव में जो होते हैं विभिन्न प्रकार की जो जातियों जो होते थे वो कितने परिवार के रहते थे। तो बच्चों ध्यान देंगे पहला ऑप्शन सही होगा, 450 होगा मेरे प्यारे बच्चों। देखिए अगला प्रश्न आपके लिए है, अगला प्रश्न आपके लिए कि गिरफ्तार किए गए, हिरासत में लिए गए किसी व्यक्ति को कितनी अवधि के अंदर, है ना, निकट के मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होता है। कुछ बच्चों किसी भी व्यक्ति को हिरासत में ले लिया जाता है तो मजिस्ट्रेट के सामने जो होते हैं लगभग हम लोग 24 घंटे के अंदर, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा, 24 घंटे के अंदर हमें प्रस्तुत करना होता है, ठीक है बच्चों। देखिए अगला प्रश्न है कि सरकार के प्रमुख कौन होता है, यानी कि सरकार का प्रमुख कौन होता है। तो सरकार के प्रमुख जो होते हैं प्रधानमंत्री, यानी कि ये ऑप्शन सही होता है। मेरे प्यारे बच्चों यदि हमारे चैनल पर कोई नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देंगे ताकि उसको भी ये सारा सीख सकता है, समझ सकता है। मेरे प्यारे बच्चों चलिए सभी को जय हिंद।